नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएचपी न्यूज चैनल में। आज है तारीख 23 मई 2024, दिन गुरुवार। प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 30 घंटे बाद भी नहीं बुझी कंपनी के कबाड़ में लगी आग, 2 फायर टेंडर मौके पर किए गए तैनात। बद्दी के थाना गांव में एम राउफ एंटरप्राइजेज कंपनी के यार्ड में रखे कबाड़ में लगी आग 30 घंटे बाद भी नहीं बुझ पाई। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। दमकल विभाग के 2 फायर टेंडर मौके पर आग बुझाने के कार्य में जुटे रहे। आग बार बार हवा के साथ सुलग रही थी। आग सुलगते ही उसे पानी डालकर बुझाया जा रहा था। आग की घटना मंगलवार सुबह 10:30 पर हुई। थाना गांव में एम राउफ एंटरप्राइजेज कंपनी के गोदाम में रखा प्लास्टिक दाना, प्लास्टिक के ड्रम, शैम्पू व केमिकल के ड्रम में आग लग गई। यहां से सामान के अन्य स्थानों पर सप्लाई जाती थी। इसके अलावा यहां पर पुरानी मशीनरी व कबाड़ रखा था, जो आग की भेंट चढ़ गया। नुकसान का आंकलन अभी नहीं किया गया है, जो कि लाखों में बताया जा रहा है। कंगना के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, विक्रमादित्य सिंह ने भेजा मानहानि का नोटिस। कांग्रेस ने मंडी संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह और उनके परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने पर चुनाव आयोग से इसी सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की शिकायत की है। वहीं विक्रमादित्य ने कंगना को मानहानि नोटिस भी भेजा है। बुधवार को पार्टी के लीगल सेल ने चुनाव आयोग को दी शिकायत में कहा कि विक्रमादित्य की छवि धूमल करने के लिए कंगना सार्वजनिक मंच से अपमानजनक भाषा इस्तेमाल कर रही हैं। कांग्रेस के लीगल सेल ने आयोग से भाजपा के दोनों नेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस लीगल सेल ने कहा कि विक्रमादित्य के चरित्र की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें गुंडा, चोर, बिगड़ा हुआ और हंसी का पात्र बताया जा रहा है। शिकायत में लिखा है कि आदर्श आचार संहिता के सार संग्रह के नियमों के मद्देनजर कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दूसरी शिकायत में जयराम ठाकुर लाहौल स्पीति में हुए पथराव के मामले में कांग्रेस को जबरन घसीट रहे हैं। जयराम अपने बयानों से कांग्रेस और उसके नेताओं को इस घटना के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस ने आयोग से दोनों शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेने का आग्रह किया है। सीयू में भिड़े 2 प्रोफेसर, 1 घायल, पुलिस में मामला दर्ज। केंद्रीय विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसरों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में प्रोफेसर घायल हो गया। प्रोफेसर के बाजू पर चोटें आई। इसको लेकर पीड़ित प्रोफेसर ने थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस की ओर से घायल प्रोफेसर का मेडिकल करवाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में किसी छात्र की शिकायत पर जांच के लिए कमेटी ने प्रोफेसर को बुलाया था। जब वह वहां पहुंचा तो दूसरे प्रोफेसर ने फोन छीनने की कोशिश की और गला पकड़ लिया। आरोप है कि तेजधार हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिस वजह से प्रोफेसर की बाजू से खून निकल आया और वह घायल हो गए। इसको लेकर पीड़ित प्रोफेसर ने धर्मशाला थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। उधर एएसपी कांगड़ा वीर बहादुर ने कहा कि धर्मशाला थाने में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस पीड़ित प्रोफेसर का मेडिकल करवा रही है और मामले की जांच की जा रही है। राहुल गांधी 26 मई को नाहन और ऊना में करेंगे चुनावी जनसभाएं, प्रियंका का कार्यक्रम भी तय। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 26 मई को हिमाचल प्रदेश आएंगे। राहुल गांधी की शिमला संसदीय सीट के तहत, नाहन और हमीरपुर संसदीय सीट के तहत ऊना में चुनावी जनसभाएं होंगी। राहुल गांधी के कार्यालय से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसकी सूचना दे दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का 27 से 29 मई तक राजधानी शिमला में प्रवास करने का कार्यक्रम भी तय हो गया है। शिमला से सटे छराबड़ा में प्रियंका का घर है। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रियंका 3 दिन तक अपने घर में ही रुककर चारों संसदीय क्षेत्रों में जाकर चुनावी रैलियां करेंगी। 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए शिमला स्थित अपने घर को ही बेस कैंप बनाया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल वीरवार सुबह शिमला पहुंचेंगे। शुक्ल 30 मई तक शिमला में रहकर चुनावी रणनीति बनाएंगे। मोदी को छोड़ अपने नेताओं की चिंता करे विक्रमादित्य। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देख कांग्रेस मंडी से प्रियंका गांधी की रैली को शिफ्ट करने की तैयारी में है। यह तंज पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर विक्रमादित्य सिंह के द्वारा की गई टिप्पणी पर कसा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को भाजपा नेताओं को छोड़ अपने नेताओं की चिंता करनी चाहिए। छोटी काशी मंडी में 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक विशाल रैली होने वाली है। इस रैली में पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में छोटी काशी में हुजूम उमड़ने वाला है। इसी हुजूम के डर से अब कांग्रेस पार्टी ने मंडी में
प्रियंका गांधी की रैली को कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है और इस तरह की जानकारी उन्हें मिल रही है। हिमाचल की सियासत में कपिल शर्मा की एंट्री, जानिए कैसे पहुंचे। हिमाचल प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही मंडी संसदीय सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी व फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणियां करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। बुधवार को राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत की तुलना एक कॉमेडियन से कर दी। उन्होंने कहा कि कंगना जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं कंगना बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की भी छुट्टी न कर दें। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना कपिल शर्मा को टक्कर दे रही हैं। उनका हिमाचल में मनोरंजन का समय पूरा हो गया है। अब उन्हें वापस मुंबई जाकर अपनी बची हुई फिल्मों को पूरा कर लेना चाहिए या फिर अपना नया शो कॉमेडी शो विद कंगना शुरू कर देना चाहिए। हिमाचल में 4 जून को उनका समय पूरा हो जाएगा। वहीं मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा, चाहे कैप्टन विक्रम बत्रा हो या सौरभ कालिया, जिस तरह से उन्होंने हिमाचल के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अब समय आ गया है कि जब सेना में राज्य का अलग प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लोकसभा में इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाया जाएगा कि भारतीय सेना में हिमाचल प्रदेश की एक रेजिमेंट होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि डिफेंस में राज्य को प्रमुखता नहीं दी जाती है। अब समय आ गया है कि जब अपने जीवन का बलिदान देने वालों को उचित सम्मान देने के लिए राज्य का एक अलग रेजिमेंट हो। आज का सुविचार, अपनी नज़र सिर्फ उसी चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो।